अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 9th के केमिस्ट्री से लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम केमिकल फार्मूले के जो दो टाइप्स हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, इसके साथ साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसके अलावा फार्मूला यूनिट और मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के बारे में हम पढ़ेंगे कि यार ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे साथ एक कंपाउंड में वो फार्मूला है जो हमें एक कंपाउंड के जो एटम्स में है उसमें, या हम कह सकते हैं कि आप जो एलिमेंट्स उसमें मौजूद है, जो एटम्स मौजूद है और उसके बारे में हमें बताता है। तो वो फार्मूला which shows the smallest whole number ratio of atoms in a compound is called empirical formula। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि the formula which shows the ratio of atoms in a compound। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे साथ वो फार्मूला है एक कंपाउंड का जो हमें एक कंपाउंड में जो है वो एटम शो करता है कि यार इस कंपाउंड में जो है वो कौन कौन से एटम मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ले लूँ यहाँ पर कि यार हमारे साथ जो है CH, ठीक है, CHO। मिसाल के तौर पर अगर हम ले ले तो हमारे साथ ग्लूकोज का जो फार्मूला है C6H12O6, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है अगर हम इस तरह से लिखें कि यार CHO, मतलब ये जो फार्मूला है ये हमने यहाँ पर जो लिखा है इस ग्लूकोज के लिए, ठीक है, ये हमारे साथ एम्पिरिकल फार्मूला है। क्यों एम्पिरिकल फार्मूला है? क्योंकि ये हमें जो है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं शो कर रहा है कि यार इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है। बस सिंपली ये बताते हैं कि यार इस कंपाउंड में जो हमारे साथ कार्बन मौजूद है, ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ हाइड्रोजन मौजूद है, इसके अलावा हमारे साथ ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये जो नंबर ऑफ एटम्स है एक कंपाउंड में, इसके बारे में जो मालूमात हमें देता है जो फार्मूला, उसे हम कह सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे साथ वो फार्मूला है जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो है वो एक कंपाउंड में जो है वो बताते हैं। मतलब ये जो फार्मूला है, ये ग्लूकोज का ये जो फार्मूला है ये हमारे साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मतलब यार ये कि यार एक कंपाउंड में हमें ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उस मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है कि यार इसमें कितने जो है वो नंबर ऑफ एटम्स हैं और कितनी तादाद में है। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम देखें तो ये हमारे साथ है। इस फार्मूले से हम नंबर ऑफ एटम्स एक कंपाउंड में जो है वो मालूम कर सकते हैं। इस फार्मूले के थ्रू हम एक कंपाउंड में जो है वो जो कितने एटम्स है मौजूद है वो मालूम कर सकते हैं। ऐसे अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हम जो है वो मालूम कर सकते हैं। अगर एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो इस नंबर ऑफ एटम के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर मालूम हो जाएगा इस तरीके से। अब हम आते हैं कि यार फार्मूला यूनिट क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आपने को जानना होगा कि यार आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड क्या चीज़ है, ठीक है। ये आयन क्या चीज़ है? आयन हम चार्ज को कहते हैं, ठीक है। जब एक बॉडी पर चार्ज होता है, एक एटम पर चार्ज होता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि यार ये हमारे साथ एक आयन है, ठीक है। और जो कंपाउंड जो है वो चार्ज बॉडीज से, मतलब यार पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस या आयन से बन जाए तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड। मिसाल के तौर पर अगर हम ले लें NaCl, हमारे साथ जो साल्ट है, अगर हम इसको देखें तो ये इस तरह से बनता है कि यार Na पर जो होता है, Na पर हमारे साथ पॉजिटिवली चार्ज आता है, क्लोरीन पर जो है वो नेगेटिवली चार्ज आता है। तो ये Na जो है, Na और Cl का जो क्लोरीन का जो एटम है ये कंबाइन होता है, हमारे साथ एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कंपाउंड जो है ये हमारे साथ आइंस के थ्रू बन गया। मतलब यहाँ पर चार्ज जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए और एक कंपाउंड बना लिया। तो चूंकि ये हमारे साथ चार्ज की वजह से बन गया, मतलब आइंस की वजह से बन गया, तो ये कंपाउंड हमारे साथ क्या होगा? आयनिक कंपाउंड होगा। तो यहाँ पर हमारे साथ फार्मूला यूनिट क्या चीज़ है, हमेशा याद रखिएगा फार्मूला यूनिट सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड का होगा। तो द यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। बस सिंपल सी बात ये है कि यार फार्मूला यूनिट जो है वो हमारे साथ आयनिक कंपाउंड का जो यूनिट है उसे हम कह सकते हैं कि यार फार्मूला यूनिट। मॉलिक्यूलर मास हमारे साथ एक कंपाउंड में मौजूद जो एटम्स है उनके जो मुश्तरका मास है उसको हम कह सकते हैं कि यार इसका ये क्या है? मॉलिक्यूलर मासेस है। द मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अगर मिसाल के तौर पर हम ले लें कि यार हमारे साथ जो ईथेन है, C2
H6, ठीक है। ये हमारे साथ एक कंपाउंड है। अगर हम इसका जो है वो मॉलिक्यूलर मास मालूम करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो एटॉमिक मास है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर एटॉमिक मास जो कार्बन का है, ठीक है। इसके अलावा इसमें दूसरा कौन सा एटम शामिल है, तो इसमें दूसरा जो एटम शामिल है वो हमारे साथ हाइड्रोजन है। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे साथ क्या है, 1 है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हमारे साथ है कि अगर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो है वो 12 है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1 है। अब हम देखते हैं कि यार यहाँ पर अगर हम मालूम कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास चूंकि द मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड है, तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर किस तरह से आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस ईथेन में जो कार्बन है वो कितने है, वो 2 है। और मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास हमारे साथ इस तरह से आएगा कि यार मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर अगर हम मॉलिक्यूलर मास मालूम करना चाहते हैं इस ईथेन कंपाउंड का, ठीक है, तो किस तरह से हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है सबसे पहले एटॉमिक मास हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पर जो कार्बन है वो कितने हैं, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर चूंकि 2 कार्बन है तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, या हम कह सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कंपाउंड है वो है हमारे साथ कार्बन। इस कंपाउंड में जो एलिमेंट है यहाँ पर जो हमने इसके नंबर्स लिखे हैं, मतलब इसके तादाद लिख लिए, वो हमने किसके लिखे हैं, कार्बन के। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे साथ 2 जो एटम्स हैं मुख्तलिफ, मतलब 2 किस्म के जो एटम्स है वो मौजूद है, तो यहाँ पर हम जो है वो दोनों के एटॉमिक मास जो है वो उनके नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के जो हमारे साथ नंबर्स है, नंबर ऑफ एटम्स वो कितने हैं, वो 6 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हमारे साथ हाइड्रोजन के एटम्स है। तो हम अब 6 के साथ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन को है वो जो है मल्टीप्लाई करेंगे। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मॉलिक्यूलर मास हमारे साथ किस तरह से आएगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई, इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि यार ये जो चीज़ है ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या है, वो 12 है। मैंने आपको बता दिया कि यार एटॉमिक मास जो है वो आप पीरियोडिक टेबल से लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस अपनी जगह पर आ गया, 6 भी अपनी जगह पर आ गया। इसके अलावा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो है हमारे साथ क्या है, वो 1 है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ आएगा 24 प्लस 6 6। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल होगा हमारे साथ 30 का, ठीक है। तो यहाँ पर इस ईथेन कंपाउंड का जो हमारे साथ मॉलिक्यूलर मास आ गया वो 30 किया गया। इसके अलावा आपने याद रखना है जहां पर भी मास का जिक्र होगा वहां पर हम AMU का यूनिट लिखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये आपने बिल्कुल याद रखना है। अगर ये मास, अगर मॉलिक्यूलर मास हुआ या फार्मूला मास हुआ, जो कोई भी मास हो, अगर मास की बात आती है, अगर मास की बात आती है तो आपने यूनिट जो है वो AMU लिखना है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मास मालूम हुआ। तो यहाँ पर इस ईथेन कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या हो गया, 30 हो गया। मतलब इस ईथेन का जो एटम्स है उन सब का एक साथ मास जो है वो है हमारे साथ 30 AMU, मतलब 30, ठीक है। ये तो हमारे साथ हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब हम आते हैं फार्मूला मास। चूंकि यहाँ पर लिखा है फार्मूला, तो मैंने आपको पहले ही बताया फार्मूला यूनिट हमारे साथ वो यूनिट है जो एक आयनिक कंपाउंड का जो है वो या हम कह सकते हैं कि यार द यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स यूनिट, the sum of atomic masses of ions present in molecule in a formula। masses of ions है एक आयनिक कंपाउंड में वो शो करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम NaCl ले ले तो NaCl का सबसे पहले वो वही बात होगी, एटॉमिक मास हम मालूम करेंगे। तो एटॉमिक मास जो है यहाँ पर जो है
दो डिफरेंट किस्म के एटम मौजूद है, एक Na है, दूसरा क्लोरीन है। तो एटॉमिक मास ऑफ Na मतलब सोडियम क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम जो है हमारे साथ 23 है। इसके अलावा एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जो है हमारे साथ 35, तकरीबन 35.5 है, तो हम कह सकते हैं कि 35 है। ठीक है, ये हमारे साथ इसका एटॉमिक मास आ गया। अब हम आते हैं कि यार इसका जो फार्मूला मास है वो हम किस तरह से मालूम करेंगे। वही जो है ये फार्मूला मास मालूम करना, मॉलिक्यूलर मास मालूम करना, दोनों जो है दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि फार्मूला मास हमारे साथ द मास ऑफ आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, मतलब द मास ऑफ आयंस प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड, और मॉलिक्यूलर मास हमारे साथ द मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है। तो यहाँ पर फार्मूला मास हमारे साथ इक्वल होगा, फार्मूला मास हमारे साथ इक्वल होगा किस चीज़ का, हमारे साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो Na जो है इसका रेशो, हम इस तरह से कह सकते हैं इसका रेशो जो है 1:1 है। मतलब यहाँ पर एक जो है Na है, दूसरा एक Na है और एक क्लोरीन है। तो यहाँ पर फार्मूला मास इक्वल होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास ऑफ, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 जो हमारे साथ एटम्स है उसकी वो हमारे साथ हमने Na का लिख लिया। तो यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस यहाँ पर क्लोरीन भी कितने है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो फार्मूला मास इक्वल होगा, फार्मूला मास इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास ऑफ Na। एटॉमिक मास ऑफ Na कितना है 23 है। ठीक है, प्लस यहाँ पर जो है क्लोरीन कितने है 1 है, और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना है वो 35 है। ठीक है, तो फार्मूला मास इक्वल होगा हमारे साथ 23 1 23 प्लस 35 1 35। फार्मूला मास हमारे साथ इक्वल होगा 23 के साथ अगर हम 35 को जो है वो ऐड कर ले तो हमारे साथ क्या आएगा 5 and 3 8, 3 and 2 5। तो फार्मूला मास हमारे साथ इस NaCl आयनिक कंपाउंड का क्या गया हमारे साथ 53। तो इस तरीके से आप जो है वो फार्मूला मास और आयनिक मास जो है फार्मूला मास और जो मॉलिक्यूलर मास है वो मालूम कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि यार केमिकल स्पीशी क्या चीज़ है। तो केमिकल स्पीशी हमारे साथ वो सब्सटेंस है या वो चीज़ें होती है जो हमारे साथ एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है। तो उस चीज़ों को हम क्या कहेंगे केमिकल स्पीशी। इसके जो टाइप्स है आयंस है, आयंस इसके टाइप जो है हमारे साथ एनायन है, कैटायन है, मॉलिक्यूलर आयन है और फ्री रेडिकल है। इसको जो हम है अगले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप समझ गए होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले लेक्चर में। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।